में पंजाब के लोग जो है आगे आए और उन्होंने जलियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई और उस दिन बैसाखी का दिन था। काफी संख्या में लोग जो है मेला उला लगा हुआ था, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और एक आम सभा बुलाई गई थी। वहीं पे जनरल एच डायर के कहने पे जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया, जिस कारण से हजारों लोग मारे गए और इसको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इसके 10 दिन के बाद एक हंटर कमेटी बैठाया गया, इसके जांच पड़ताल की एक हंटर कमेटी। और महात्मा गांधी 13 अप्रैल, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिससे दुखी होकर के महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी और इसका बेटा जो कि यमुनालाल बजाज था उसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और आपके एक व्यक्ति उसने जो है आपका केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। याद रखेंगे ये सब बातें। उसके बाद महात्मा गांधी का 4 पत्रिका था। महात्मा गांधी का 4 पत्रिका था बाबू। एक पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। यंग इंडिया, नवजीवन, नवजीवन। उसके बाद आपका था हरिजन और उसके बाद था आपका हरिजन और एक था आपका यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और एक था आपका इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन। ये महात्मा गांधी जी की 4 पत्रिकाएं थी। पहला यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। ये महात्मा गांधी की 4 पत्रिकाएं थी। महात्मा गांधी का 2 किताब था। महात्मा गांधी का 2 किताब था। एक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। और उसके बाद एक किताब का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना? ये महात्मा गांधी जी का 2 किताब था। अभी जो आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के बारे में चर्चा किया गया। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बताइए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? क्या बताएंगे? महात्मा गांधी का राइट आंसर हो जाएगा। और ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी का क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। ये महात्मा गांधी जी का क्या है? आत्मकथा है बाबू, याद रखेंगे। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज रिटन बाय महात्मा गांधी और ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है? ये आपका आत्मकथा है महात्मा गांधी का, ऑटोबायोग्राफी, याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड से जब ये साउथ अफ्रीका लौट रहे थे पानी वाले जहाज में, तो इन्होंने जहाज पे बैठे बैठे किताब लिख दिया हिंद स्वराज। क्या लिख दिया? हिंद स्वराज। इसी किताब में महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को बांझ और वैश्य कहा। इसी किताब में महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को बांझ और वैश्य कहा, याद रखिएगा। उसके बाद महात्मा गांधी जो है 1914 से 1918 में इन्होंने क्या किया? लोगों को संबोधित किया कि भाई आप क्या करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आप उसको लड़ाई लड़े, है ना? जिस कारण से महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दिया गया। उसके बाद 1922 में चोरी चोरा कांड से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और बंद करने के बाद यहीं पे 1923 में एक स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन हुआ जिसको कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इस पार्टी का गठन किया 1923 में। उसके बाद ये 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके बैरकपुर जेल में भेज दिया गया और वहीं पे महात्मा गांधी को स्वास्थ्य संबंधी, महात्मा गांधी को 6 साल का जेल हुआ था, 6 ईयर का जेल हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित कारण से इसको 1924 में रिहा कर दिया गया। 1924 में महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया। इसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, इसको छोड़ दिया गया महात्मा गांधी को। और फिर महात्मा गांधी 1924 में पहली बार बेलगांव में महात्मा गांधी ने क्या किया था? कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। पहली बार 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने क्या किया था? कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। यानी महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1924 में, याद रखिएगा। उसके बाद
आता है दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, दांडी यात्रा किया था। और महात्मा गांधी ने 1916 में देखो बाबू, इतना चीज आप लिख नहीं पाते, लेकिन हम आपको पहले बोले कि आपको इतना चीज आप नहीं नोट पकड़ पाइएगा, तो आप क्या कीजिए, एक वीडियो बना लीजिए और घर पे इसको पॉज कर करके एक और दो बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हर पूरा गांधी समाप्त कर देंगे, है ना। 1916 में गांधी जी ने गुजरात के साबरमती नामक स्थान पे साबरमती आश्रम की स्थापना की, है ना। गुजरात के साबरमती नामक स्थान पे गांधी जी ने 1916 में साबरमती नामक संस्था की स्थापना किया। और उसके बाद महात्मा गांधी 1930 को यही साबरमती से दांडी तक, साबरमती से दांडी तक जो है महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया, जिसको दांडी आंदोलन या नमक कानून आंदोलन भी कहते हैं। और महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ 78 फॉलोअर्स के साथ अपने 24 दिनों तक ये पैदल यात्रा करते रहे। और उसके बाद ये कहाँ पहुंच गए, दांडी पहुंचे 5 अप्रैल को। कब पहुंचे थे, 5 अप्रैल को। लेकिन 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून को बना के नमक कानून को तोड़ दिया, भंग कर दिया। और उसके बाद महात्मा गांधी 1942 में एक आंदोलन किए, अंतिम आंदोलन चलाए, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसका प्रस्तावना महात्मा गांधी ने 14 जुलाई 1942 को खुद से तैयार किया था, खुद से लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 14 जुलाई ये, लेकिन बना था 14 जुलाई को, लेकिन ये लागू हुआ 8 अगस्त को। कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टेंट मैदान से महात्मा गांधी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम था, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो।